खबरों की। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए में पीएम पद को लेकर बैठक होगी 13-14 अप्रैल तारीख बताई गई है, जबकि जेडीयू की तरफ से बैठक की जाएगी और बीजेपी से पूछेगी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम। जेडीयू और बीजेपी में लगातार तल्खी बढ़ रही है पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर, और ऐसे में 13 और 14 अप्रैल को बैठक होनी है। जेडीयू की बैठक होगी और इस बैठक में सीधे सीधे बीजेपी से नाम पूछेगी जेडीयू कि आखिर पीएम पद का उम्मीदवार है कौन। 13-14 अप्रैल को इस पर मंथन किया जाएगा जेडीयू की तरफ से। पीएम पद को लेकर जो खींचतान मची हुई है, उसी को लेकर ये बैठक जेडीयू की तरफ से की जाएगी। 13 और 14 अप्रैल को ये बैठक होगी जब जेडीयू बीजेपी से नाम पूछेगी पीएम पद के उम्मीदवार का। आपको बता दें कि बीजेपी लगातार पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर मंथन कर रही। मोदी का नाम रह रहकर सामने आता है, लेकिन साफ तौर पर कुछ ऐलान नहीं किया गया है। ऐसे में जेडीयू की तरफ से पूछा जाएगा। दिल्ली में बैठक होगी 13 और 14 अप्रैल को। 2 दिन ये बैठक चलेगी जेडीयू की, जिसमें बीजेपी से सीधे सीधे पूछेगी जेडीयू कि आखिर पीएम पद का उम्मीदवार है कौन, किसका नाम सामने आएगा। ये सवाल जेडीयू बीजेपी से करेगी। एनडीए में उठापटक चल रही है पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर। जेडीयू बीजेपी से नाम पूछेगी। दिल्ली में बैठक होगी 13 और 14 अप्रैल को ये बैठक होनी है। बीजेपी और जेडीयू के बीच में तल्खी लगातार देखने को मिल रही है। अगर बीजेपी की तरफ से मोदी का नाम सामने आता है तो जेडीयू कहीं न कहीं उस पर सहमत नजर नहीं आती। ऐसे में 13 और 14 अप्रैल को बैठक करेगी बीजेपी। दिल्ली में बैठक होगी। बीजेपी से पूछा जाएगा कि आखिर पीएम पद का उम्मीदवार होगा कौन। बीजेपी की तरफ से देखना होगा किसका नाम सामने आता है। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन परोक्ष रूप से माना जाता है कि मोदी का नाम सामने आ सकता है। कई बार कयास ये लगाए भी गए हैं, अटकलें लगाए गए हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम को आगे किया जा सकता है पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर, लेकिन अभी तक साफ नहीं हो पाया है। और ऐसे में इस स्थिति में जेडीयू बैठक करने वाली है 13 और 14 अप्रैल को। बीजेपी से नाम पूछेगी पीएम पद के उम्मीदवार का। हमारे संवाददाता विनायक इस पर ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। विनायक, जो तल्खी देखने को मिल रही थी जेडीयू और बीजेपी के बीच में पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर, ये तल्खी और कहीं बढ़ेगी इस बैठक के बाद क्या? देखिए रचना, जहां तक इस बैठक का सवाल है और जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है 14 अप्रैल को, यानी उसमें शरद यादव के नाम की औपचारिक घोषणा की जाएगी और ये तीसरा मौका होगा जब शरद यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बिठाया जाएगा। और हद तब हो जाती है कि जब जदयू अपने संविधान में संशोधन कर रही है। क्योंकि जदयू के अगर आप संवैधानिक ढांचे को देखें, उनके आंतरिक पार्टी के ढांचे को देखें, तो एक व्यक्ति 2 ही दफे अध्यक्ष पद पर बैठ सकता है। लेकिन चूंकि चुनाव 2014 का करीब है और शरद यादव ऐसी शख्सियत है कि उन्हें हटाना मुश्किल है, तो पहली दफा जदयू शरद यादव के नाम पर अपने संविधान में संशोधन करेगी और संशोधन करने के बाद शरद यादव का नाम उसमें लाया जाएगा और शरद यादव की घोषणा बाकायदा औपचारिक घोषणा की जाएगी कि शरद यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। अब एक जिम्मेवारी उनके ऊपर बच जाती है, क्योंकि शरद यादव को देखिए तो एनडीए के नेशनल कन्वीनर है, यानी कि राजग के वो राष्ट्रीय संयोजक है। ऐसे दशा में उनके कंधे पर जवाबदेही होती है कि आखिर पीएम पद का कौन सा व्यक्ति सामने आए, क्या चुनाव के पहले उनके नाम की घोषणा की जाए या फिर चुनाव के बाद। जैसा कि हमारी 2 दफे बात शरद यादव से हुई है, उसमें शरद यादव ने यही बातें कही हैं कि जब तक पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं बैठ जाता उसमें लालकृष्ण आडवाणी होंगे। विधायक पूछना चाहेंगे आपको, जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर ज्यादा बातचीत के लिए। राजीव जी, 13-14 अप्रैल को जेडीयू की बैठक होनी है, क्या मकसद रहेगा खास इस बैठक का? ये बैठक तो राष्ट्रीय परिषद की निर्वाचित सदस्यों की बैठक है और आउटगोइंग वर्किंग कमेटी की एक दिन पहले बैठक है। बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव लिए जाने की परंपरा है और इस बार भी हम लोग राजनीतिक प्रस्ताव लेंगे और देश की जो परिस्थितियां है उसके अनुरूप हमारी भूमिका क्या हो इस पर विचार करेंगे। और दिल्ली में बैठक होगी, इसकी कोई खास वजह नहीं? राष्ट्रीय परिषद की बैठकें सामान्य तौर पर देश की राजधानी में होती रही है। पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर कुछ चर्चा हो सकती है राजीव जी? जी, पीएम पद के उम्मीदवार के नाम को लेकर कुछ चर्चा हो सकती है बैठक में? देखिए, प्रधानमंत्री पद को लेकर के तो जब भी कोई राजनीतिक फोरम होता है तो बातें तो होती ही हैं, लेकिन उसमें कोई नई बात इसलिए नहीं है कि हम लगातार एक परंपरा के निर्वहन की बात करते रहे हैं और वो स्थितियां आती हैं जब देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल, गठबंधन के सबसे बड़े घटक दल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को तय करना है उम्मीदवार,
और हम सबों को विश्वास में लेना है, तो निश्चित तौर पर इस आशय का प्रस्ताव पार्टी लेती रही है। पहले भी ऐसे अवसरों पर इस बार भी लेती। बीजेपी को नाम तय करना है और सभी को विश्वास में लेना है। राजीव जी, क्या आपको लगता है कि बीजेपी जेडीयू को विश्वास में ले पाएगी? अब तक ऐसा होता रहा और हमें विश्वास है। गठबंधन 17 वर्षों का एक अटूट गठबंधन है और हम लोगों ने देश में कई संसदीय चुनाव और राज्य के विधानसभा के चुनाव हमने साथ लड़े और कोई वजह नहीं है कि घटक दलों को बगैर में विश्वास में लिए देश के आने वाले लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अपना नेतृत्व करे। राजीव जी, बीजेपी की तरफ से एक नाम बार बार सामने आता है पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर, वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी का नाम अगर सामने आता है बीजेपी की तरफ से, तो क्या जेडीयू सहमत होगी? देखिए, इस सवाल पर पार्टी का स्टैंड किसी व्यक्ति को लेकर के जब भी सवाल पूछे जाते हैं तो मुझे लगता है कि इन सवालों पर पार्टी ने तो बार बार अपना स्टैंड रखा है और कुछ मानक सुझाए हैं नीतीश कुमार जी ने, और उसके आलोक में पार्टी आज भी उसी स्टैंड पर कायम है। तो बार बार इस बात की चर्चा में कोई बहुत मतलब नहीं है। अगर उसी स्टैंड पर कायम है तो अब तक तो तलखी देखी हमने जेडीयू और बीजेपी के बीच में, क्या वो जो बीच की दूरियां हैं वो ज्यादा बढ़ जाएंगी अगर मोदी का नाम सामने आता है तो? ये गठबंधन में राजनीतिक जो प्रतिबद्धताएं हैं, जो क्षेत्रीय प्रतिबद्धताएं हैं, दो अलग अलग राजनीतिक दल जब गठबंधन में होते हैं तो सवालों पर कई बार असहमतियां होती है, लेकिन इसके बाद भी हमने एक लंबा सफर तय किया है। और आज अगर किसी एक विषय पर कोई मतभेद उभरता है या असहमति उभरती है तो हमारे नेतृत्व को पूरा भरोसा है और जो भी एनडीए का शीर्ष नेतृत्व है अलग अलग राजनीतिक दलों का, घटक दलों का, मतलब आपको तो लगता मिलकर है के कि ऐसे मामलों का समाधान, आपको लगता है मनभेद नहीं बनेंगे और कहीं ना कहीं अगर मोदी का नाम सामने आता है तो वहां भी गुंजाइश है कहीं ना कहीं के समझौता हो जाएगा जेडीयू की तरफ से?